कि राहुल गांधी रोज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मीडिया में भागीदारी की बात कर रहे हैं, हर जगह भागीदारी की बात कर रहे हैं। उनको हरियाणा में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कांग्रेस के पास अपनी गलतियों को सुधारने का समय है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, रिस्क लेती है, अनुशासन है। कांग्रेस को डर है, राहुल गांधी को हिम्मत नहीं है कह दें कि हुड्डा को कह दें कि कुमारी शैलजा बनेगी, क्योंकि भाग जाएंगे। आप बीजेपी में देख लीजिए, सही हो या गलत हो, ऊपर से अल्टीमेटम हो गया तो हो गया। अनुशासन के मामले में मायावती जी को भी कोई छू नहीं सकता। जो कुछ भी हूँ मैं अपने सामाजिक जीवन में, उसमें दिलीप मंडल जी की भूमिका है। उन्होंने इतनी ट्रेनिंग दी है। आज दिलीप मंडल क्यों गए उस पाले में? क्योंकि आपको बुद्धिजीवी चाहिए ही नहीं अपने यहाँ, बैकवर्ड बुद्धिजीवी नहीं चाहिए, दलित बुद्धिजीवी आपको नहीं चाहिए विपक्ष, खाली वोट चाहिए दलित पिछड़ा का। इसके लिए संविधान हाथ में हिलाएंगे, इसके लिए बाबा साहब का भी नारा लगाएंगे, इसके लिए जाति जनगणना की भी बात करेंगे। जो चाल चरित्र है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो चाल चरित्र है, लगता नहीं है कि जो है कोई दलित मुख्यमंत्री वहाँ हो पाएगा। पार्टियां क्या है, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा कांग्रेस को इस मामले में तो हम बिल्कुल ही अलग करके नहीं देखते हैं। पार्टी कोई भी हो, दलित सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जब लीडरशिप देने की बात आएगी तो नियम कानून समझाया जाने लगेगा। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हुड्डा के चंगुल में कांग्रेस हरियाणा में फंसी हुई है, वो जो है कभी किसी दलित को, और सीधे तौर पर कहें तो कुमारी शैलजा को एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि कुमारी शैलजा बहुत शानदार नेता हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व है उनका। पूरे संगठन पर जो है कुमारी शैलजा की जितनी पकड़ हुड्डा जी की भी नहीं है। हुड्डा जी की पकड़ हो सकता है कि जाटों में हो, लेकिन होल सोल अगर आप देखेंगे तो कुमारी शैलजा ज़्यादा बेहतर नेता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को चाहिए, एक तो कांग्रेस जो बात करती है सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, भागीदारी की, तो मैं तो ये कहता हूँ भैया अपने यहाँ कब अप्लाई करोगे? जब 6 महीना बचा था तो चन्नी को ले आए थे, अभी तो पूरा समय है, अभी हिम्मत नहीं है ना। कांग्रेस कैसे कुमारी शैलजा को ले आएंगे? कांग्रेस वाले नहीं ला सकते, मेरा तो कहना। ऐसा क्यों, क्या वजह है, कांग्रेस क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि उनको जाट वोट बैंक ही उसके लिए सब कुछ है। उनको लगता है कि अगर शैलजा को, क्योंकि बीजेपी के तरह इनके यहाँ अनुशासन तो है नहीं। सुबह जो है कांग्रेस में है, शाम को पता चला हुड्डा बीजेपी में चले गए। विचारधारा कोई मायने नहीं रखता है, सुबह इधर है तो शाम को इधर। तो फिर राहुल गांधी क्यों हिस्सेदारी की बात, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी रोज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मीडिया में भागीदारी की बात कर रहे हैं, हर जगह भागीदारी की बात कर रहे हैं। उनको हरियाणा में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कुमारी शैलजा को सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ाना चाहिए। नहीं तो बाकी जिस तरह, नहीं तो बीजेपी को हम लोग देख समझ रहे हैं तो वैसे ही समझेंगे। तो फिर इससे तो बीजेपी ठीक है, बीजेपी ने गैर जाट तो दिए ना वहाँ मुख्यमंत्री। देखिए, अगर मैं एकदम बीजेपी की पॉलिसी से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, बीजेपी से कोई इत्तेफाक नहीं है, बावजूद इसके इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि असल में सोशल जस्टिस राजनीति में बीजेपी लागू करती है। बीजेपी की तरह भागीदारी, आप भले दलित आदिवासी पिछड़ा का हक अधिकार खा जाएगा, लेकिन आपको स्पेस देता है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस ने अपने उदयपुर वाले अधिवेशन में कहा था कि पार्टी में जो है आरक्षण लागू करेंगे, भागीदारी देंगे। आप पार्टी में दे नहीं पाए, संगठन में दे नहीं पाए। राहुल गांधी नाक रगड़ के मर गए, नहीं दे पाए। कैसे दे पाएंगे भैया? पार्टी में तो ऐसे लोगों का चलती बनती है। राहुल गांधी का सारे ब्राह्मण उनकी पार्टी, वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के सराउंडिंग्स में ही जिस तरह जनेऊ का घेरा लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई दलित पिछड़ा को कभी स्पेस मिल पाएगा। मतलब आप उस पॉलिसी के पक्षधर हैं जो बीजेपी करती है, चेहरा दिखाती है, स्पेस देती है, उसके बाद हक मारती है? नहीं, मैं इस पॉलिसी का कहाँ पक्षधर हूँ। मैंने वस्तु स्थिति बताई कि बीजेपी स्पेस देगी लेकिन दलित पिछड़ा का हक खा जाती है, बीजेपी ज़्यादा नुकसान करती है। कांग्रेस भागीदारी नहीं देगी। कांग्रेस को है कि लीडरशिप में सवर्ण ही चाहिए। बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अभी तो झारखंड में उन्होंने थोड़ा, कांग्रेस वालों ने समझदारी दिखाई है कि महतो को बनाया है।
क्योंकि वहाँ महतो डोमिनेटिंग है। ये समझदारी जो है कांग्रेस ने अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव में दिखाई होती तो कुछ सीट निकल जाता। धनबाद सीट मेरे सामने है, मैं उस समय धनबाद में था। अगर वहाँ कांग्रेस से महतो को वोट दे देते तो वहाँ ढुल्लू महतो जीत नहीं पाता बीजेपी से। जलेसर महतो एक दावेदार थे, लेकिन नहीं दिया, राजपूत को दे दिया वहाँ। लेकिन हरियाणा में 2005 से 2014 का हुड्डा रहे, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ दलितों पर। फिर दलित कोई क्यों वोट संदेह देगा नहीं, कोई कांग्रेस को? मिर्चपुर से लेकर आप तमाम दलित उत्पीड़न की घटनाएं देख, यही तो सुधारने का समय है। कांग्रेस के पास अपनी गलतियों को सुधारने का समय है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, रिस्क लेती है, अनुशासन है। कांग्रेस को डर है, राहुल गांधी को हिम्मत नहीं है कह दें कि हुड्डा को कह दें कि कुमारी शैलजा बनेगी, क्योंकि भाग जाएंगे। इनका अनुशासन तो है ना, अनुशासन कैसे आएगा? डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब आप कई लीडरशिप जब उभर के आती है तब अनुशासन होता है। वहाँ तो उस तरह है नहीं। आप बीजेपी में देख लीजिए, सही हो या गलत हो, ऊपर से अल्टीमेटम हो गया तो हो गया। अनुशासन अनुशासन के मामले में मायावती जी को भी कोई छू नहीं सकता। अब बहन जी ने बोल दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बोल दिया, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। ये जो है लोकतंत्र के नाम पे यह जो ढुलमुल रवैया है, समझाएंगे तो कहेंगे ये जो है लोकतंत्र है। तो रोज इनको चाहिए क्या, कांग्रेस असल में ये ब्राह्मणों का कुनबा बना हुआ है। ये ब्राह्मणों को स्पेस देंगे, ब्राह्मणों का पूरा कुनबा बना हुआ है। किसी दलित नेता को ये आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते हैं। अभी मैं एकदम जिक्र खुलेआम करता हूँ, रतनलाल जी को वहाँ बिहार से सासाराम से टिकट उनको अगर दे देती पार्टी, हम लोग चाहते थे, रतनलाल जी तो मना भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग चाहते थे कि रतनलाल जी को टिकट मिले वहाँ से। अब प्रोफेसर रतनलाल जैसे विद्वान आदमी को छोड़कर आप घुस गए परिवारवादी में, जिसको तिसको क्या हालत हुई, हार गए ना लोग। तो आप जो है, आपको बुद्धिजीवी एक्सेप्ट ही नहीं है। अभी दिलीप मंडल जी का मामला आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। दिलीप मंडल बीजेपी के पाले में चले, क्यों नहीं जाएंगे भैया? आपने क्या किया? दिलीप मंडल लगातार, मैं 20 साल से जुड़ा हूं दिलीप मंडल जी से, लगभग 2 दशक होने को है। दिलीप मंडल जी से हमने पूरा सामाजिक जीवन, लिखना, पढ़ना, बोलना, सामाजिक काम करना, सब कुछ मैंने अपने जीवन में, आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने सामाजिक जीवन में, उसमें दिलीप मंडल जी की भूमिका है। उन्होंने इतनी ट्रेनिंग दी है। आज दिलीप मंडल क्यों गए उस पाले में? क्योंकि आपको बुद्धिजीवी चाहिए ही नहीं अपने यहाँ, बैकवर्ड बुद्धिजीवी नहीं चाहिए, दलित बुद्धिजीवी आपको नहीं चाहिए विपक्ष को। इनको सब सवर्ण चाहिए, खाली वोट चाहिए दलित पिछड़ा का। इसके लिए संविधान हाथ में हिलाएंगे, इसके लिए बाबा साहब का भी नारा लगाएंगे, इसके लिए जाति जनगणना की भी बात करेंगे। लेकिन जब लीडरशिप देने की बारी आएगी तो ये बीजेपी से इस मामले में बहुत पीछे है। मैं खुल के कहता हूँ, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेरा संपर्क में, उनसे भी यही बात कहता हूँ, आप भागीदारी नहीं दे सकते। आपको बुद्धिजीवी चाहिए ही नहीं, दलित बुद्धिजीवी, आप सिर्फ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लीडरशिप आप नहीं देंगे। कुमारी शैलजा ने जब से ऐलान किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हूं, तो कांग्रेस ने नोटिस जारी कर दिया कि कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा विधानसभा का। देखिए आप कांग्रेस का चेहरा देखिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप कांग्रेस से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? मैं वही बात इतनी देर से कह रहा हूँ, ये हुड्डा को छोड़ नहीं सकते, और हुड्डा को छोड़ दिया तो हुड्डा इनको छोड़ेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? तो वहाँ की राजनीति इस किस्म की है, तो फिर बुरा हाल हो जाएगा वहाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो आपको नहीं लगता कि दलित नेता वहाँ हरियाणा का जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक ढांचा है, देखिए मिर्चपुर कौन करता है, किस जाति के जो है होते हैं आरोपी, आप देख लीजिए। तो वहाँ तो यही है। कांग्रेस से अब 2024 में जब राहुल गांधी से शिकायत नहीं होती है, राहुल गांधी सामाजिक न्याय के समझ वाले व्यक्ति हैं। सैम पित्रोदा जी जो उनके कांग्रेस ओवरसीज के जो चेयरमैन हैं, उनकी समझ देखिए ओबीसी को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर लगातार बात करते हैं, लड़ते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जैसे लोग हैं जो सामाजिक न्याय की समझ रखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को इतनी गहराई में समझते हैं, लेकिन इनकी चल क्यों नहीं रही है? गुरदीप सिंह सप्पल जैसे लोगों की चल क्यों नहीं रही? क्या दिक्कत है कांग्रेस? मतलब तो राहुल गांधी से ऊपर होगी सारी पार्टी। बिल्कुल है। राहुल गांधी का जो सराउंडिंग्स में जो जनेऊ का घेरा लगा हुआ है, वो जनेऊ का घेरा बड़ा मजबूत है।
वो नहीं टूट पा तो रहा। राहुल गांधी विफल हो जा रहे हैं पार्टी में। बिल्कुल हो जा रहे हैं, तो दिख रहा है ना तो फिर राहुल गांधी सामने। बात आप ही क्यों कर सोचिए, रहे हैं? आप सोचिए तो विफल नहीं हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए लगातार सोशल जस्टिस भागीदारी पर इतना मुखर होकर राहुल गांधी बोले। एक बात तो मानना होगा, राहुल गांधी का आलोचक भी इस बात को मानेंगे कि राहुल गांधी सांप्रदायिक नहीं हो सकते, वो आदमी कास्टिस्ट नहीं है, उस आदमी के पास एक आइडिया है देश को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही राहुल गांधी के दुश्मन भरे हुए हैं, कांग्रेस के अंदर जो संघ के लोग भरे हुए हैं, आरएसएस माइंडसेट के जो लोग भरे हुए हैं, वही राहुल गांधी की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। ये तो राहुल गांधी के व्यक्तिगत असर रहा कि इस चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी थोड़ा बेहतर कर गई, सिर्फ राहुल गांधी की वजह से। अगर उनकी जो टीम है, उनके चारों तरफ जो ब्राह्मणों का जाल बुना हुआ है, वो अगर टूट जाए और राहुल गांधी के एजेंडे पर काम हो, सोशल जस्टिस के एजेंडे पर काम हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत आगे जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि ब्राह्मणों का जाल कांग्रेस पार्टी से टूटेगा संगठन। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जाति जनगणना की जिस तरह से बात कर रहे हैं कांग्रेस, राहुल गांधी जी, तो अपने राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्यों नहीं करा रहे? अभी तो इन्होंने कराया है, यहाँ कर्नाटका में अभी आप ही लोगों से लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। नहीं, अभी कराया है तो करना तो पड़ेगा ही, जब बात कर रहे हैं, लेकिन कराया तो है उन्होंने, एक उदाहरण तो दिया है। तो इस मुद्दे पर मुझे नहीं कराया लगता, तो 2011 और में था कांग्रेस इस ने। मुद्दे पर मुझे लगता है कि अब इस मामले पर तो संदेह नहीं रहना चाहिए इन पे। बाकी देखिए, कांग्रेस की अपनी खामियां हैं उसकी। अब ये नहीं कि कांग्रेस के स्ट्रक्चर में ब्राह्मण हैं, भरे हुए सवर्ण हैं, तो और बाकी जगह जहां उसकी आलोचना है, रियली में जहां समझ में आता है वहीं आलोचना की जाएगी। बाकी मुझे पर्सनली राहुल गांधी के कमिटमेंट से मुझे कभी दिक्कत नहीं होती। वो आदमी जेन्युइन है, मेरी उनसे मुलाकात भी है। कौन से लोग हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो मनवादी विचारधारा की? अब जो भी हैं मनवादी ही हैं, तभी आप तो बोल रहे दलित, हैं कुछ लोग हैं, कौन तो कौन कुछ बहुत सब लोग हैं। से? जयराम रमेश, अब जितने लोग हैं, मुझे अधिकांश लोग मनुवादी, मेरा कांग्रेस में उस तरह संपर्क है नहीं, लेकिन जिस तरह से दलितों पिछड़ों को वहाँ स्पेस नहीं मिलता है संगठन के अंदर, तो इससे हम लोग यही समझते हैं कि जो है मनुवादियों का जो है जाल बिछा हुआ है चारों तरफ। कुमारी शैलजा का उतना कद नहीं कौन है। है कंगना रनौत? यार आप लोग बीच बीच में ऐसा नाम बोल देते हैं कि हम सुने भी नहीं रहते। कौन है और कंगना रनौत? ट्रेंडिंग में चल रही है इस बार आप। हैं संस्कारी कौन? नेता हैं, कौन है? संस्कारी नेता हैं। अब संस्कारी नेता है तो बीजेपी वाले बताएंगे कौन है कंगना। अच्छा ओम जी, कुमारी शैलजा का इतना कद नहीं है कि वो कांग्रेस पर हरियाणा में प्रभाव जमा सके, इतनी पुरानी नेता हैं। क्या उन जो दलितों का वोट बैंक उनके पास है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका ये कद ही उस तरह किसने से नहीं कहा कि उनका कद नहीं है? कुमारी शैलजा बहुत बड़ी नेता हैं, और मैं हरियाणा के कई इलाकों में मैं मीटिंग्स के लिए जाता तो फिर रहता उनकी बात हूँ। सुनी क्यों पूरे नहीं जा रही? हरियाणा में कुमारी शैलजा का नहीं सुनी जाएगी। दलित है ना, सवर्ण होती तब तो सुना जाता, जाट होती तो सुना जाता, दलित है तो कांग्रेस क्यों तो सुनी? जाट की सुनी जा रही, दलित की नहीं सुनी जा रही, वोट बैंक उतना ही है। हाँ, नहीं सुना जाएगा, दलित का नहीं सुना जाएगा। ये समाज का ताना बाना ही ऐसा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।